तो दोस्तों फाइनली अब वो समय आ गया है जब भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना दबदबा बनाते हुए चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को धूल चटाना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रॉकेट को बनाकर तैयार किया है जिससे कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 80% रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च की लागत बचने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने रॉकेट लॉन्च व्हीकल की जो तकनीकी डेवलप की है, ये तकनीक अभी तक जापान और यूरोप जैसे बड़े बड़े देश डेवलप नहीं कर पाए हैं। यानी कि भारत की इस नई कामयाबी ने सच मानिए कि दुनिया के कई बड़े बड़े देशों को हिला कर रख दिया है। और एक तरफ जहां DRDO डिफेंस के लिए नई डेवलपमेंट कर रहा है, वहीं अब इसरो भी नई तकनीकी को डेवलप करने में पीछे नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अब इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बड़ी तकनीक को यहाँ पर डेवलप कर लिया है जिसे आज तक जापान और यूरोप जैसे बड़े देश नहीं कर पाए हैं। ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में, जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक मैन्युफैक्चर कर लिया है। और भारत की इस डेवलपमेंट से चीन और जर्मनी की बेचैनी यहाँ पर बढ़ चुकी है, क्योंकि ये एक तरफ जहाँ भारत की टांगें खींचने में जुटे हुए हैं, तो वहीं के भारत यहाँ पर आगे ना बढ़ पाए, तो वहीं भारत इन देशों को पीछे छोड़ने की तैयारी कर चुका है। दरअसल दोस्तों भारत ऑलरेडी दुनिया के सभी देशों से सबसे कम इन्वेस्टमेंट में रॉकेट लॉन्च कर रहा था, लेकिन इस बार भारतीय इसरो ने जो तकनीक लगाकर भारत के इस रीलॉन्च व्हीकल को तैयार किया है, इससे 80% तक लागत यहां पर बचाई जा सकेगी। ऐसे में दोस्तों अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ये बिल्कुल असंभव लगता है, लेकिन फाइनली इसे इसरो के वैज्ञानिकों ने संभव करके दिखा दिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इसरो के वैज्ञानिकों ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को डेवलप कर लिया है और इसका नाम पुष्पक रखा गया है। और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का रिव्यू भी किया है। दरअसल दोस्तों भारत ने इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का डेवलपमेंट करना काफी बड़ी अचीवमेंट के रूप में माना जा रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी भी इसे देखने के लिए विक्रम साराभाई स्पेस लॉन्च सेंटर में गए थे, जहां पर इसरो ने ये दावा किया है कि इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से 80% तक रॉकेट लॉन्च लागत को बचाया जा सकेगा, जिससे अभी तक लॉन्च और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए 10 करोड़ खर्च करना पड़ता था, उसे अब मात्र 2 करोड़ में ही निपटा लिया जाएगा। और इससे दोस्तों भारत के किसी भी स्टार्टअप कंपनी को सैटेलाइट अगर बेचना है तो वह कंपनी आसानी से कम कॉस्ट में इसे एक्वायर कर पाएगी। और इसके अलावा हम दूसरे देशों के लिए भी कम कॉस्ट में सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे, जिससे भारत को बड़े लेवल पर यहाँ पर फायदा हो सकेगा। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये समय अब दूर नहीं है जब भारत, जापान और यूरोप जैसे बड़े बड़े देशों को इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए भारत को लाखों करोड़ों डॉलर की रकम यहाँ पर चुकाएंगे, क्योंकि दोस्तों इन देशों के वैज्ञानिक भी रीयूजेबल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये वैज्ञानिक इस टेक्नोलॉजी को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक 4-5 साल से नहीं बल्कि साल 2012 से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने पर जुटे हुए हैं, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी पर काम करके इसको बनाना इतना आसान नहीं था और इसीलिए लगभग 14 साल बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने यहाँ पर सफलता हासिल कर ली है। और ये भारतीय वैज्ञानिकों के लिए काफी गर्व की बात है कि उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है जिसे दुनिया के कई बड़े देश प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो पिछले साल 2023 में ही इसरो के वैज्ञानिकों ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने में काफी ज्यादा रिसर्च की है। हालांकि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्टिंग पिछले साल अप्रैल के महीने में की जा चुकी थी, जिसमें सबसे पहले RLB-LX लॉन्च व्हीकल की सफलता पूर्वक लैंडिंग कराई गई। लेकिन इस लॉन्च व्हीकल में दिक्कत वाली बात यह थी कि इससे किसी भी रॉकेट अथवा सैटेलाइट का प्रक्षेपण अंतरिक्ष में नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे केवल पहले टेस्टिंग के रूप में डेवलप किया गया था। और अब दोस्तों इसको पूरी तरह से डेवलप करते हुए रीयूजेबल बनाने में लगभग 10 महीने का समय लगा है और इस समय साल 2024 में इसे पूरी तरह से सक्सेसफुली बनाकर तैयार कर लिया गया है।
और इसका जो नाम है वो पुष्पक यहाँ पर रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाने में किसी भी दूसरे या किसी अन्य देश की सहायता नहीं ली गई है। और दोस्तों आपको यहाँ तक बता दें कि किसी भी तरह के पार्ट को इंपोर्ट नहीं किया गया है, बल्कि पूरी तरह से ये भारत में निर्मित है और डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक ये भारत के अंदर ही मेड इन इंडिया इक्विपमेंट से बनाया गया है। हालांकि दोस्तों थोड़े बहुत इक्विपमेंट दूसरे देशों के इस्तेमाल करने पड़े हैं, लेकिन इस पर जो 90% इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया गया है वो पूरी तरह से इंडियन है। और ऐसे में वो भारत के अंदर ही खुद बनाए गए हैं, जैसे कि नेविगेशन हार्डवेयर, इंडिजीनियस लैंडिंग गियर और एरोफाइल हनीकॉन्फ्लेंस के साथ ही कई सारी अन्य चीजें हैं जो कि भारत के अंदर ही सोर्स किया गया है। और यह एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है मेक इन इंडिया के तहत। ऐसे में दोस्तों जो भारत की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट ने बहुत ही अहम रोल निभाया है। और सच मानिए कि भारत यहाँ पर सेल्फ डिफेंस हो चुका है और भारत ने सेल्फ रिलेवेंट हथियारों को बनाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। और ऐसे में सच मानिए कि कई सारे देश हैं जो कि भारत की इस टेक्नोलॉजी को पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जहाँ से अभी तक भारत ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदता आया है। और इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि पुष्पक RLV विमान फुली रीयूजेबल बनाया गया है, जिसे किसी भी प्रकार के रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों एक बार लॉन्च करते हुए दोबारा भी इसी रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया जा सकता है। और सच माने कि इसकी जो लैंडिंग है वो बहुत ही शार्प है और इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। और इसकी टेस्टिंग पिछले साल अप्रैल महीने में कर ली गई थी। और दोस्तों आपको बता दें कि इस पुष्पक विमान को फिर से जब बनाकर तैयार किया गया है और इसकी लैंडिंग पहली बार कराई गई है, तो इसको माना जा रहा है कि फिर से स्पेस में डालकर फिर से एरोप्लेन की तरह इसको लैंड कराया जा सकेगा। जबकि पहले के जो लॉन्च व्हीकल होते थे वो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में डालकर पूरी तरह से नष्ट होकर समुद्र में गिर जाते थे। लेकिन पुष्पक लॉन्च व्हीकल से जितनी चाहे उतनी सैटेलाइट को बार बार स्पेस में छोड़ा जा सकता है। और भारत के अलावा देखा जाए तो चीन भी रीयूजेबल लॉन्चर पर काम कर रहा है, लेकिन सक्सेसफुली अभी तक चीन के द्वारा ये डेवलप नहीं किया जा चुका है। हालांकि इसकी टेस्टिंग में चीन सफल हो गया है, लेकिन अभी तक लॉन्च व्हीकल को सक्सेसफुली डेवलप नहीं कर पाया है जिससे वह रॉकेट को लॉन्च कर पाए। और दोस्तों अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहा है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पा रहा है। और अभी तक भारत के अलावा अमेरिका की स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका की स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है जिसके ओनर एलोन मस्क हैं, उन्होंने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है, जिससे कि स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च किया जा चुका है। लेकिन अभी तक नासा की तरफ से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नहीं बना पाया है। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो एलोन मस्क की स्पेस एक्स के बाद भारत इकलौता ऐसा दूसरा देश बन गया है जो कि अभी तक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को बनाने में कामयाब रहा है। जहां दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन किसी नई टेक्नोलॉजी में भारत से पीछे जा चुका है। और इस समय जिस तरीके से इसरो के वैज्ञानिक यहाँ पर काम कर रहे हैं, उससे आने वाले कुछ सालों के अंदर जब हमारी सैटेलाइट्स को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा तो वह दुनिया की सबसे सस्ती लॉन्चिंग होने वाली है, जिससे वह समय दूर नहीं है जब जर्मनी, चीन और जापान जैसे देश भी भारत की टेक्नोलॉजी को पाने के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई देंगे। ऐसे में दोस्तों आप सभी का इसरो के वैज्ञानिकों को लेकर क्या मत है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।